हूं डलेश्वर सिंह और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ 24। हम लोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का जो रिजल्ट, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार आ रही है, और इसी कड़ी में आज हम जशपुर विधानसभा का यहाँ पर बस स्टैंड में खड़े हैं। और यहाँ जो है राय मुनि भगत जो बीजेपी से कैंडिडेट थी, महिला प्रत्याशी, और उनका भारी मतों से विजयी हुआ, तो उसी के संबंध में जो है यहाँ की जनता से बात करेंगे कि वो लोग जो है क्या सोचते हैं। तो हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे रानी साहिबा हैं, तो उन्हीं से बात करेंगे हम लोग। और तो बताइए, अभी जो आपका सरकार जो आई है अभी बीजेपी की, इस बारे में क्या कहना है? बस बहुत खुशी की बात है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेहनत है, रंग लाया है। और जो यहाँ की पब्लिक है पूरे जशपुर क्षेत्र की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी में फिर से विश्वास दिखाने के लिए। और हमारी जो सरकार है, जितने वादे हमारी सरकार ने किए हैं घोषणा पत्र में, उसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे। और ये कांग्रेस सरकार का जो गौठान योजना था, इसमें भी बहुत अनियमितता और लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसका संचालन नहीं हो पा रहा है। तो इस संबंध में क्या करेंगी आपकी सरकार? अब देखिए, अभी तो सरकार बनी है, तो इस जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है उसको सबको हम लोग अब धीरे धीरे सब ठीक करेंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा और अग्रिम बधाई आप लोगों तो सर बाबा, सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और यहाँ पर जो है आज हम लोग जशपुर का जो राज परिवार है, राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले सौर्य प्रताप सिंह जुदेव, जो कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के पोते हैं और वर्तमान में जो हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले बाबा साहेब, अभी जो जशपुर जिला में जैसे तीनों विधानसभा सीट आप लोगों ने जीता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जशपुर ज़िले के तीनों विधानसभा सीट में जशपुर, कुंकुरी और पत्थल गांव में जो भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक जो जीत दर्ज हुआ है, उसके लिए पहले तो तीनों विधानसभा के पूरे ज़िले के समस्त मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार देता हूं। और साथ ही साथ हमारे पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता जो हैं, जिनके बदौलत हम लोग चुनाव जीतते हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ देता हूँ। और इतना कम उम्र में आपको जो जिला अध्यक्ष बनाया गया है युवा मोर्चा का, तो इसमें आप जो युवा वर्ग है, बहुत ही अधिक संख्या में जशपुर ज़िले में भी हैं, तो इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बार हमारे युवा मोर्चा के सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ में काम किया, तो उसी का परिणाम स्वरूप हम तीनों सीट पर यहाँ पर विजय हासिल किए। और इस बार जितने 9 मतदाता जितने जुड़े थे इस बार, तो हम लोगों ने, भाजपा युवा मोर्चा ने एक अभियान भी चलाया था, 9 मतदाता संपर्क अभियान। उसके तहत जितने भी 9 मतदाता लोग थे, उनसे हमने संपर्क भी किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने भी विकास कार्य थे, सबके बारे में उनको अवगत कराया। तो उस पर भी काफ़ी हम लोग को लाभ मिला। और एक युवा होने के नाते सभी युवाओं से यही मैं तो आग्रह करूँगा कि सब स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें। और क्योंकि युवा ही इस देश के भविष्य हैं, सभी अच्छे से शिक्षित हों, यही उनके लिए संदेश रहेगा। तो बाबा साहेब, जैसे सरगुजा संभाग की पूरी सीट अभी आपके बीजेपी के खाते में आ गई, आप लोगों को इस बारे में पहले से कुछ आभास था कि ऐसा होगा? देखिए, सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीट में पिछले बार 14 के 14 सीट कांग्रेस को मिली थी, और इस बार ऐसा कमाल हुआ कि वो 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ गई। इसका पहले से आभास तो नहीं कहा जा सकता, पर जिस हिसाब से हम लोग युवा मोर्चा का जो आंदोलन, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस प्रकार से डोर टू डोर और एक एक बूथ में जाकर सभी पार्टी वालों ने काम किया, मेहनत किया, तो उससे ये तो ज़रूर लग रहा था कि सरकार तो बनेगी ही बनेगी। और साथ ही साथ संभाग में, जिले में, विधानसभा में, सब जगह कमल का फूल खिलेगा। तो अभी की स्थिति में तो अब तो क्लियर हो गया कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी बहुमत के साथ में वापस आ रही है। इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे?
अब तो खैर सरकार भी पूर्ण बहुमत से हम लोग की बन गई है। हमारे ज़िले में भी तीनों विधायक जीत गए हैं। अब बस विधायक दल के बैठक के बाद मुख्यमंत्री का फैसला भी हो जाएगा और जितना भी घोषणा पत्र में हमने वादे किए हैं उन सभी को पूरा करने को और अग्रसर रहेंगे भाजपा वाले सब हम लोग। और एक प्रमुख सवालों में से एक है जो यहाँ का जो पर्यटन विभाग, जिसको जशपुर ज़िले में रानी द वाटरफॉल है, दमेरा का है और देश देखा, ये 3-4 ऐसे जगह हैं जैसे मैनपाट वगैरह भी है। तो ये आपका जो दमेरा वाला है, इसके लिए शासन ने जो है 17 करोड़ 88 लाख का स्वीकृति किया था और ठेकेदार ने जो रोड का निर्माण जिस हिसाब से किया है उसमें 10 करोड़ 88 लाख रुपए जो था उसका खर्च किया और आधा अधूरा छोड़ दिया। तो अभी जैसे आपकी सरकार बनी है तो इस रोड के संबंध में, निर्माण के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी का ये सपना भी एक था कि जो दमेरा से निजघाट वाला पहुंच मार्ग है इसको निर्माण इसका कराया जाए जी। पर अभी कांग्रेस के सरकार में वहाँ के कुनकुरी के जो विधायक और संसदीय सचिव थे यूडी मिंज, उनके द्वारा और सरकार के द्वारा इस काम में रुकावट भी बहुत लाया गया, इस काम को पूरा नहीं होने दिया गया। और इसको लेकर हमने भाजपा और किसान मोर्चा सभी के बैनर तले इस पे हम लोग ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन और पदयात्रा भी किया था। पर अब जैसा कि सरकार भाजपा की फिर से बन गई है तो इस पर मेरे को पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस पर काम किया जाएगा। तो बीजेपी का जो पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें महतारी वंदन योजना, जिसमें माताएं और बहनें को जोड़ने के लिए जो शादीशुदा जो महिलाएं थी उनको प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की जो राशि है देने का घोषणा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फैक्टर रहा, ये माताओं बहनों को जो एक बहुत ही अधिक संख्या में वोटरों में शामिल हैं उनके लिए किस तरीके से प्रभावशील रहा? भाजपा ने घोषणा पत्र में ये बात कही थी, शामिल किया था। तो अब इस बार में मुझे लगता है कि पूरे मातृशक्ति का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये भी कह सकता हूँ कि सरकार हम लोग की बन गई है। एक एक वादा हम लोग पूरा करने में सफल रहेंगे इस पर। तो आज से पहले जशपुर का इतिहास रहा है कि यहाँ पे महिला प्रत्याशी पहले नहीं उठाया गया, लेकिन इस बार जो है महिला प्रत्याशी को लाने का मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, इस बार कोई मतलब महिला या पुरुष का वो नहीं था। पार्टी में टिकट उसको दिया जाता है जो योग्य हो, जो काम कर सके, जनता के विश्वास पर खरा उतर सके। पर इस बार ऐसा हुआ है कि जशपुर विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला को यहाँ के जनता ने चुनकर विधायक बनाया हो। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखती है और हमारे केंद्र सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, वो शुरू से ही नारी शक्ति, नारी के सम्मान में काम आदरणीय मोदी जी करते आए हैं। और इस बार भी आप देखिए कि हमारे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी से 3 विधानसभा सीट पर 2 महिला प्रत्याशी को उतारा गया था। जशपुर से श्रीमती रायमुनी भगत जी को और पत्थलगांव से सांसद श्रीमती गोमती साय जी को। तो सर बाबा, ये सारी चीज़ें बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपकी पार्टी ने जो घोषणा पत्र किया है उसके लिए वो प्रतिबद्ध भी रहे और कार्य भी करती रहें। और एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे छत्तीसगढ़ में जो अनियमित कर्मचारी होते हैं, संविदा कर्मचारी या जो दैनिक वेतनभोगी होते हैं, जो शासकीय विभागों में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य करते हैं, तो इसके लिए आपका अभी जो बीजेपी की सरकार बन रही है कुछ पहल करेगी? देखिए, बिल्कुल। आपको जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो अपने घोषणा पत्र में जितने भी वादे हैं उस पर काम करेगी और जो भी आपने बात कही उस पर भी भाजपा की सरकार ध्यान देगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तो हम लोग जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये राजघराने का जो महल है और यहाँ पे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के जो पोते जी हैं उनसे बातचीत हो रही थी। तो एक बार दिखाने का भी कोशिश कीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर है और हम लोग आगे भी जो है लोगों से जानेंगे इस विषय में राय। यहाँ पे बस स्टैंड में जो है बहुत लोगों का भीड़ है। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। शंकर गुप्ता। तो गुप्ता जी, यहाँ जो जशपुर का जो विधानसभा चुनाव है ये कांटे का टक्कर था,
इसके बारे में क्या सोचना है? कोई कांटे का टक्कर नहीं था, आराम से जीत रहा था और बहुत उत्साह है हम लोग को। भाजपा का पहले ही से ही लहर था, जो जीत हुआ है हम लोग को सबसे ज़्यादा खुशी है। तो जैसे यहाँ जो जीत हुई है यहाँ पर भारी मतों से जो विजयी हुए हैं, इस संबंध में लोगों के बीच में जो है जिस तरीके से बात होती थी कि यहाँ पंजा छाप निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अंदरूनी सब भाजपा को ही वोट देने का था, सब भाजपा को वोट दिया। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा भैया? यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर तो विकास का रहा, जो कांग्रेस नहीं कर पाया। तो पिछले 5 वर्षों में यहाँ जसपुर जिले में जसपुर के लिए कोई विकास नहीं हुआ। आप कहीं भी उठा करके देख लीजिए, आप कहीं कोई विकास नहीं हुआ जसपुर में। तो यहाँ आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी जो रायमुनी भगत जो जीती हैं यहाँ से बीजेपी की बहुत प्रत्याशी, अच्छा प्रत्याशी थी और यहाँ के लिए वो काम करेगी। तो आप लोग खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश हैं, बहुत। तो और भैया सबसे पहले हार्दिक बधाई और स्वागत है आपका इस चैनल में। आप लोग आए, आप लोग का भी स्वागत है। तो इस जीत के क्या मायने हैं और किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जीत है हिंदुत्व का। यहाँ विपक्ष ने जो हिंदुत्व के बारे में अलूल जलूल बोलता था, उसके लिए सारे जनता छत्तीसगढ़ के सब ने हिंदुत्व के चलते वोट दिया है। और हिंदू प्रत्याशी है, हिंदू को आना चाहिए। और करने का मतलब सारे लोग, सारे भारतवासी का ही देन है। और विकास तो ही है मोदी जी का, सबसे बड़ा फैक्टर है मोदी जी। मोदी जी ने आज भारत के लिए जो भारत को जिस स्थान में पहुंचाया है, तो ना उनको झुकने देंगे ना हम लोग करेंगे। तभी तो हम लोग वोट देंगे, तभी तो आएंगे। इसीलिए हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। और महिलाओं के लिए इतना भयंकर काम किया है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि जो महतारी वंदन योजना था, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावशील रहा? बहुत बड़ा फैक्टर है महतारी योजना। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो किया, उसी का देन है ये। और आज महतारी लोग जो दिया है, बहनें, माताएं, बच्ची लोग, जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया है, सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज उन्हीं का है। और उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। जी जी। बीजेपी को लाने का कारण यही है। और अपने जो रायमुनी जी अभी बने हैं, वो अच्छी प्रत्याशी हैं। तो यहाँ जैसे जसपुर का एक मुद्दा ये भी रहता है कि यहाँ के जो सरकारी विभाग है उसमें भ्रष्टाचार जो है हर एक विभागों में दिखाई देता है ना। देता है। और ये 5 साल से जब से आया, तब से ये सारी चीज़ जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। तो अभी आप कैसा, आपका जो सरकार अभी आ रहा है, जैसे बीजेपी की सरकार आ रही है, तो आप उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी सरकार जो भी आई है बीजेपी की, ये लोग नियंत्रण रखेंगे सर कर्मचारियों में। यहाँ अपने जो जितने कर्मचारी हैं हर डिपार्टमेंट के, उसमें नियंत्रण रहेगा सरकार का। और हमारे मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे अभी, वो पूरा ध्यान देंगे। और अभी विकास का मुद्दा ही चलेगा, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं चलेगा। तो यहाँ और भी हैं भाई लोग। तो भाई सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जसपुर में जैसे अभी बीजेपी का जो कमल खिल गया है, इस संबंध में अपनी राय बताइए। खिलना ही था, जरूरी था। ये जुदेव की नगरी है। ये जुदेव की नगरी है। जुदेव की नगरी। हाँ, जुदेव की नगरी में जुदेव राज ही चलेगा। जय जुदेव। व्यक्ति के कारण, मतलब पिछले बार, मतलब कुछ व्यक्ति के कारण ही पिछले बार यहाँ से चुनाव हारा गया था। जो जसपुर बीजेपी कमल छाप ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है जसपुर में। तो यहाँ पे जैसे पर्यटन स्थल जो है, यहाँ पर सबसे प्रमुख में आता है आपका दमेरा आता है ना, रानीदह है। तो दमेरा रोड जो है, आज से 5 वर्षों पहले वहाँ पे जो है आवागमन के लिए सड़क हुआ करती थी, जिसमें 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन आ जा सकते थे। लेकिन अभी का स्थिति यह है कि वहाँ का विकास कार्य जो पूरी तरीके से ठप है। ये जो काम हो रहा था, रोड का काम हो रहा था, लेकिन जो कुनकुरी जो विधायक थे, उनके कारण वो काम रुका हुआ था। जो काम तो अभी तक खत्म हो गया था यूडी मिंच के चलते, उन्होंने काम को रुकाया। तो वहाँ के लिए शासन स्तर से जो है 17 करोड़ 88 लाख पैसे की स्वीकृति हुआ था। तो उसमें से आधा काम हुआ और आधा नहीं हो पाया। वो भ्रष्टाचार में चला गया कांग्रेस का शासन में। अब गवर्नमेंट आई है हमारी, वो पूरे काम होगा और तत्काल होगा। तो अभी के जो यहाँ के विधायक हैं, इनसे आप लोग इस सड़क का निर्माण के संबंध में कुछ मांग करना चाहेंगे? वो बिल्कुल मांग करेंगे कि वो जल्द से जल्द बढ़िया सड़क बनवाएं। तो बहुत अच्छा लगा जो भैया जी से बता रहे हैं, और आप सभी का धन्यवाद। और आगे भी हम लोगों से पूछेंगे और उनका राय जानेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं और कुछ अंदर भी बैठे हुए हैं, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भैया आपका शुभ नाम बताइए। मैं
नसीम अली मेरा शुभ नाम है। तो अली जी, यहाँ पे जशपुर में जिस तरीके से चुनावी माहौल था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ का चुनावी माहौल तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी का जादू पूरा छत्तीसगढ़, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा राजस्थान, सब तरफ उनका जादू चल गया। और मैं तो कहना ये चाहूँगा कि उड़ गई आंधी, उड़ गई धूल, उड़ गई आंधी, उड़ गई धूल, खिल गया भैया कमल का फूल। 100 बात की एक बात भैया। तो और भी सवाल हैं यहाँ पे जशपुर में, खासकर जैसे भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, कमीशन खोरी का मुद्दा है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक भी लोग जो है उसमें शामिल रहते हैं। तो अभी जो आपका सरकार बना है यहाँ पर, इसके संबंध में क्या कार्रवाई होना चाहिए? देखिए सर, कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है सर। सबसे बड़ी बात, अगर आप गलत काम कीजिएगा तो आज नहीं तो कल उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और ये चुनाव के रूप में जनता इनको जवाब दे दी भाई, ये जवाब उनको मिल गया। अगर गलत काम हम करेंगे तो हम भुगतेंगे। वो गलत काम किए थे, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो कांग्रेस को जो नारा रहा भरोसे की सरकार, तो आपको लगता है कि जो जनता थी कांग्रेस का सरकार में, उसका भरोसा था या नहीं था अभी का चुनाव में? अभी तो सर, ये भरोसा था कि नहीं, ये नहीं था भरोसा, ये तो जनता जनार्दन का वोट से पता चल गया। जिस तरह का समर्थन बीजेपी को मिला है, वो समर्थन मेरे ख्याल से इसके पहले कभी नहीं हुआ था कि 3 राज्य में एक साथ में, जो कि पूरे बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, जो आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है, ये सब उसका सबूत है। इसमें और हम कुछ नहीं बोलना चाहते। तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और यहाँ पे कुछ जो यंगस्टर हैं वो भी बैठे हुए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। सूरज सिंह। तो सूरज जी, अभी जो यहाँ का माहौल है ये पूरा भगवामय होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जो आपने कहा भरोसे की सरकार, ये भरोसे की सरकार नहीं थी, भरोसा तोड़ने वाली सरकार थी, जिसका पूर्ण रूप से विरोध किया छत्तीसगढ़ की जनता ने और उनको खदेड़ के भगाया। अब विकास की सरकार आई है, आने वाले समय में विकास होता है, ये हम सब देखेंगे, आप भी देखेंगे, सारी जनता देखेगी। तो अभी जो सरकार बनी इसमें आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश। कल जितना खुशी है, कल सब देखने को मिला, आगे और देखने को मिलेगा। 5 साल तक खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो अभी जो यहाँ का जो विधायक बने हैं, इससे आप किस प्रकार कार्य की उम्मीद चाहते हैं जो यहाँ का विकास के लिए हो सके? जैसा उन्होंने वादा किया वो सारे वादे पूरे होंगे। तो धन्यवाद रहेगा आपका, और बाकी भी लोगों से जानेंगे। तो सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ज़रूर बोलेंगे। जो अभी भारतीय जनता पार्टी अभी जीत के आई है, जशपुर तीनों विधानसभा जीती है, और देखा जाए तो सरगुजा संभाग पूरा क्लीन स्वीप कर दिए, कांग्रेस पूरा ख़त्म हो चुका है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस कितना जनता के लिए किया, कुछ नहीं किया, तभी आज छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी हॉट सीट में बैठी हुई है, और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। तो अभी जैसे जशपुर जिला का तीनों विधानसभा सीट ये बीजेपी के पाले में आ गया है, इसका प्रमुख फैक्टर जो है वो क्या रहा तीनों विधानसभा सीट के लिए? तीनों विधानसभा के लिए सबसे पहले सबका साथ सबका विकास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय जुदेव। ये जुदेव जी का एरिया है, और यहाँ हमेशा कमल फूल खिला है और हमेशा कमल फूल खिलेगा। ये बात मैं भी दिल खोल के बोलना चाहूँगा। जय जय जुदेव, जय जय जुदेव, जय जय जुदेव। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं जो यंगस्टर हैं इनमें भारी उत्साह है, और जो यहाँ पर जैसे पहले जो है जुदेव जी का इसको गढ़ माना जाता था कमल का, जो कि एक अभेद्य किले के रूप में था, और 5 साल पहले जो है इसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी, और पुनः वही जोश, उत्साह और उमंग जो है लोगों के चेहरे में साफ झलक रही है। और आज भी जो है जुदेव जी का नाम जो है वो अमर है और लोगों के ज़बान पे जो है गूंज रहा है। तो आगे भी हम लोग देखेंगे और लोगों से जानेंगे उनका राय क्या है।
जैसा कि हम लोग जो है लोगों का राय जानने के लिए लोगों के बीच में गए और विधानसभा का जो रिज़ल्ट है अभी जसपुर विधानसभा और पूरे छत्तीसगढ़ का, तो इस संबंध में है कुछ लोगों से बात हुई तो हम लोगों को ये जानने में मिला कि जो विधानसभा का जो अभी अप्रत्याशित जो रिज़ल्ट मिले हैं चौंकाने वाले हैं और कांग्रेस को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो जो है अपना सत्ता गंवा देगी और बीजेपी को भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि उसको इतना बहुमत जो है वो मिलेगा, लेकिन ये चीज़ हुई और बीजेपी जो है सत्ता में वापस आ रही है। तो इस संबंध में लोगों से हम लोग मिले और उनका राय जाने। तो इस रिपोर्टिंग को यहीं पर एंड करते हैं। मैं डलेश्वर सिंह, सच न्यूज़ 24 से कैमरा पर्सन पवन भगत और जितेंद्र प्रजापति।